नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, हमारी CRSU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो ऑनगोइंग है। एंड उसी में हम जो है आज असेसमेंट फॉर लर्निंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड थोड़ा सा लेट आपको ये क्लास मिल रही है, आई एम सो सॉरी अबाउट द सेम। मेरी खुद पीएचडी की जो रिसर्च है वो ऑनगोइंग है, तो उसी की वजह से आई एम ट्रैवलिंग एंड डूइंग माय रिसर्च। सो थोड़ा सा डिले है एंड आई होप आप सभी कोऑपरेट करेंगे एंड फॉर श्योर यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। मोस्टली यहाँ से ही आपका एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा, सो सिर्फ इतना कर लेना, क्वालिटी कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है, ठीक है। देखो, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। एंड दिस अगर आंसर्स का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इनको ओवरऑल आज हम 17 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से करेंगे। आंसर्स का पीडीएफ चाहिए अगर आपको इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, ठीक है, तो अलग अलग लिंक्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 115 रुपीज़ का पीडीएफ होता है, आप वहां से ही डाउनलोड कर सकती हैं। अदरवाइज आप जो है सिर्फ क्वेश्चन से और जो आपने पहले से अपने नोट्स बनाए हुए हैं वहां से प्रिपेयर कर लीजिए। चाहे तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, वी विल फील वेरी हैप्पी अगर व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। दिस इज आवर मोबाइल एप्लीकेशन, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मोबाइल एप्लीकेशन पे जिस भी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस चाहिए ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। प्लस आपको अगर क्लासेस चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है, इफ़ यू विश आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन ज़रूर करिएगा। Starting with question number 1, what is assessment? How is assessment related to evaluation? Explain the concept and importance of assessment. मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन का मूल्य निर्धारण इवैल्यूएशन से बेसिकली क्या संबंध है? मूल्यांकन की संकल्पना और महत्व को स्पष्ट कीजिए। बार बार आने वाला क्वेश्चन ये है। Next is describe the concept of CCE, that is continuous and comprehensive evaluation, and also explain the significance of CCE. सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है, उसकी संकल्पना आपको बतानी है और साथ ही CCE के महत्व को भी समझाना है। Question number 3 is discuss the role of a teacher as a facilitator in assessment for learning. अधिगम के लिए मूल्यांकन में एक शिक्षक की भूमिका एक सहायक के रूप में क्या होती है, इस पर चर्चा कीजिए। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेजर टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन इंटरव्यू अलोंग विद इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण कौन से हैं, साक्षात्कार को उसके गुणों और दोषों के साथ समझाइए। आगे यूनिट 2 आ गई है। अब क्वेश्चन 5, प्रश्न 5, व्हाट इज मेंट बाय क्वेश्चनर। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चनर। प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं, प्रश्नावली के लाभों और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन अचीवमेंट टेस्ट, what steps should we follow for preparing an achievement test। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है और अब एक उपलब्धि परीक्षण तैयार करते समय किन किन चरणों का पालन करना चाहिए वह बताइए। अब है प्रश्न 7, क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए इज रेटिंग स्केल, बी इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, या रोल ऑफ फीडबैक टू स्टेक होल्डर्स। ठीक है, कुछ भी यहाँ से आ सकता है, ये या ये, और साथ में रेटिंग स्केल वाला। जनरली ये पैटर्न रहता है अगर आप प्रीवियस ईयर्स को देखोगे। देखो, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये प्रीवियस 5 to 6 ईयर्स के पेपर्स देखकर फ्रेम किए गए हैं और हमेशा एक रिपीटेड पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, वो ही एनालाइज करके यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम्ड है। तभी इतने दावे के साथ मैं हर क्लास में बोलती हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए, कि आपको मोस्टली पेपर यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। Prepare and discuss the importance of cumulative record card in the assessment of pupils। संचयी रिकॉर्ड कार्ड को परिभाषित कीजिए, इसे तैयार कीजिए और विद्यार्थियों के मूल्यांकन में इसकी महत्व पर चर्चा कीजिए।
यूनिट 3 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 9, प्रश्न 9। एक्सप्लेन द डिफरेंट ट्रेंड्स विच आर यूज्ड इन असेसमेंट। मूल्यांकन के प्रयुक्त विभिन्न प्रत्ययों ट्रेंड्स को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, यूज ऑफ आईसीटी फॉर इनोवेशन इन एग्जामिनेशन, यानी कि नैदानिक परीक्षण और परीक्षा में नवाचार के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न 11, what do you mean by remedial teaching? Describe the benefits of remedial teaching. उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण के लाभों को समझाइए। 12वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, what do you mean by open book system? Explain the significance of open book system. ओपन बुक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ओपन बुक प्रणाली के महत्व को स्पष्ट कीजिए। Question number 13, प्रश्न 13, discuss in detail how ICT can be employed for the administration and execution of the examination and related activities. परीक्षा की संचालन और क्रियान्वयन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी को किस प्रकार प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाता है, इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। आगे है प्रश्न 14, क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ डिटेल नोट ऑन ग्रेडिंग सिस्टम। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। ग्रेडिंग प्रणाली पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। यूनिट 4 से क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स। ये भी बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एनपीसी? एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एनपीसी क्या है, इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी? एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। परिवर्तनशीलता की माप से आप क्या समझते हैं? परिवर्तनशीलता की माप की आवश्यकता और महत्व को समझाइए। तो ये हैं आपके 17 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न इस सब्जेक्ट से, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और देखिए सीडीएलयू का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, तो हमेशा मैं आपको एडवाइस करती हूँ सीडीएलयू के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कीजिए, बाकी किसी यूनिवर्सिटी के नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस अलग है एंड पैटर्न अलग है क्वेश्चन पूछने का। सो स्पेसिफिकली आपको आपकी यूनिवर्सिटी वाले ही क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप चाहें तो इस क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ के लिए क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा वहाँ पे टेलीग्राम पे, ठीक है। यहाँ पे फाइल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो वो एक पेड पीडीएफ है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 115 रुपीज़ का ये पीडीएफ है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। लिंक अलग अलग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जिस भी मीडियम में परचेज करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। एंड दीज आर आवर व्हाट्सएप नंबर, प्लीज हमारे साथ कांटेक्ट जरूर करिएगा व्हाट्सएप पे। एंड जिन स्टूडेंट्स को वेबसाइट से परचेज नहीं करना है, तो ये सेल्स टीम का नंबर बेसिकली, वो आपकी सभी क्वेरीज भी सॉल्व करेंगे। कुछ आपको परचेज करना है वो भी हेल्प करेंगे। कोई वीडियो का लिंक चाहिए, एप्लीकेशन पे लॉगिन करना है, फ्री स्टडी मटेरियल के बारे में पूछना है, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। हमसे रिलेटेड आपको जो जानकारी चाहिए वो यहाँ से मिलेगी। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द। अब जो है एक दो सब्जेक्ट्स दूसरे ईयर के हमारे बचे हैं वो ही करेंगे। आई होप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, और एक अपना ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ने आपको कितना हेल्प किया है। ये आने वाले स्टूडेंट्स जो आपके जूनियर्स होंगे और ये वीडियो देखेंगे उनके लिए एक फीडबैक होगा। सो इट्स अ हार्टीएस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज। थैंक यू।